चलिए मैं ले आई हूँ एक लव रीडिंग मेरे व्यूवर्स के लिए। लव लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। सारे कार्ड्स निकल गए, ये ज़्यादा निकल गए, इनको रख लेंगे। तो आपका हो गया, 3 कार्ड्स निकल चुके हैं। वॉइड्स, राइट पाथ, ये कार्ड्स मैंने लगा दिए हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका राइट पाथ, सेकंड है वॉइड्स, थर्ड है सेटलिंग और बॉटम है आपका डेस्टिनी। लव इज़ ए ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। यदि आप प्रेम में हैं और आप एक प्यार का एक खूबसूरत सफ़र आप तय कर रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है क्या आपका लव ट्रू लव है, आपका सच्चा है, आपका पर्सन सच्चा है। आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं तो ही इस रास्ते पे आगे बढ़ें, क्योंकि प्रेम एक बहुत खूबसूरत सा सफ़र है। इस सफ़र पर आप आगे बढ़ें। और यदि आपको लगता है कि ये रास्ता मेरे लिए सही नहीं है तो समझ लीजिए वो प्रेम आपका सच्चा नहीं है या सामने वाला पर्सन सच्चा नहीं है। तो आप सोच समझ कर आगे बढ़ें, आप सही रास्ते को चुनें, राइट पाथ पे आप चलें। आपसे ये बोला जा रहा है। फिर है आपका वॉइड, अवॉइड रशिंग ऑफ, फिल वॉइड्स विथ लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। तो आप जिस खालीपन से गुजर रहे हैं उसको देखते हुए तो लगता नहीं है कि आप एक सही रिलेशन में, सही रिश्ते में हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपनी खालीपन को समझें और उस खालीपन को भरने की जल्दीबाजी से बचें। आप उस खालीपन को बहुत जल्दी में ना भरें। आप उस जल्दबाजी से बचें कि आप अपने खालीपन को भरने के लिए जल्दी में फैसले कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने अंदर जो आपको कमी और जो खालीपन महसूस हो रहा है उस खालीपन को आप समझें और अपने अंतर मन की सुनें। होता है ना, हम अकेला फील कर रहे हैं, हम अकेला महसूस कर रहे हैं, तो हमें ऐसे वक्त में, खाली वक्त में, जब हम बहुत अकेला फील कर रहे हैं तो उस वक्त में हमें कुछ भी मिल रहा होता है तो वो हमें एक दवा की तरह लगता है, कि हमें एक औषधि की तरह प्रतीत होता है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जो जल्दबाजी में अपनी खालीपन को भरने की आप कोशिश ना करें। पहले आप अपने अंदर की संतुष्टि, आप क्या इस रिलेशन में, इस रिश्ते में, इस प्रेम में क्या आप अंदर से संतुष्ट हैं, क्या अंदर से आप फुलफिल हैं। पहले आप अपने आप को अंदर से फुलफिल करें, इमोशनली फुलफिल करें। उसके बाद ही आप अपने जो आपका अकेलापन है, जो आपका खालीपन है, इसको भरने की आप कोशिश करें, उसको आप फुलफिल करें। आप जल्दबाजी में अकेलेपन से बचने के लिए किसी भी चीज़ के लिए हाँ ना बोलें। आपसे ये सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिज़र्व इन लव। आपको बहुत अच्छे से चूज करना है, चॉइस करना है, सेट करना है, चीज़ों को सेट करके करना है। लव में, प्यार में अपनी योग्यता को कम ना आके, अकेलेपन और इस इमोशनली के चलते आप अपनी योग्यता को कम करके समझौता करने से बचें। आप ऐसा समझौता ना करें। थोड़ी देर की खुशी पाने के लिए थोड़ी आप डिज़र्व करते हैं, जो आप पा सकते हैं उसके साथ आप समझौता ना करें। आपको ये बोला जा रहा है। कार्ड आपके सामने हमने सफल करके निकाले थे, ये कार्ड्स रहे, ये कार्ड वो आप देखें कि आपको क्या करना है। आपका बॉटम है डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी क्या है तो आप देखिए, द रियूनियन विथ यूर ट्विन फ्लेम इज़ ए डेस्टिनेट इवेंट। अपने सोलमेट से मिलने के लिए या मिलन के लिए नियति का होना या तकदीर का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ट्रू लव में हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। अपने सोलमेट से पुनर्मिलन
एक नियतिबद्ध घटना है। यह तो भाग्य पर ही निर्भर करता है कि आपके सोलमेट से, यदि आपका ट्रू लव है और आपके सोलमेट के साथ आपका मिलन होना या पुनर्मिलन होना, रियूनियन होना, ये तो नियति पर निर्भर करता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। बस आप अपने हाथ से आप सही फैसले करें, सही में आपको कम ना समझें और अपने खालीपन को भरने के लिए कुछ भी गलत फैसला ना लें। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके समझ में आया हो और आपसे वो रेजोनेट कर रही हो। यदि आपको कुछ भी यहाँ से क्लैरिटी मिलती है तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नई रीडिंग के साथ। लव रीडिंग फिर कल ले आऊँगी मैं एक और आपके लिए। ओके बाय।